क्या टाइगर को कैद करने की कोशिश की जा रही है? क्या टाइगर को पिंजरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है? जो टाइगर खुले में घूमता हो, जो टाइगर खुले में सांस लेना पसंद करता हो, जो टाइगर जंगल में रहना पसंद करता हो, उस टाइगर को क्या सर्कस का टाइगर बना दिया जाएगा? और जब उसे सर्कस का टाइगर बनाने की कोशिश की जा रही है, तब वह टाइगर इतना खामोश है, तब क्या वह टाइगर खामोश रह पाएगा? वह टाइगर को क्या असहजता महसूस नहीं होगी, जो अपने आप को टाइगर कहलाना पसंद करता हो, जो अपना छवि टाइगर की तरह बनाया हो और जिसे लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, जो टाइगर के नाम से मशहूर है? तो क्या आज उस टाइगर के पीछे पिंजरा लगा दिया जाएगा कि वह टाइगर जो है वह उस पिंजरे में कैद होकर रह जाए और अपनी खामोशी और अपनी सिसकी भी वह पिंजरे से बाहर ना दिखा सके? क्या आज टाइगर के साथ कुछ इस तरीके की कहानी होगी? मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का। क्योंकि चंपई सोरेन जी को एक टाइगर का नाम देते हैं और चंपई सोरेन जी के नाम के पहले लोग न टाइगर चंपई सोरेन लिखते हैं। तो जो व्यक्ति का छवि एक टाइगर के रूप में बनाया गया हो, जिसका छवि टाइगर के रूप में हो, जो अपने आप को उस के छवि से रिलेट करता हो, उस के छवि की तरह रहना पसंद करता हो, घूमना पसंद करता हो, चलना पसंद करता हो, तो आज वह व्यक्ति इतना खामोश कैसे है? और वह खामोश है तो वह खामोश क्यों है, और यह खामोशी का क्या मतलब है? क्योंकि जो विधानसभा में झारखंड विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं अमर कुमार मौर्य, वह यह आरोप लगाए हैं कि चंपई सोरेन पर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर, कि वह एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है और वह एक कठपुतली मुख्यमंत्री है और सत्ता का केंद्र जो है वह कल्पना सोरेन के हाथ में है। और इसके वह 2-3 कारण भी बताए हैं। इसमें जो वह कारण बताए, वह कारण यह बताए हैं, जो विधायक दल के बैठक होते हैं, जो पार्टी के बैठक होते हैं, वह पार्टी की बैठक की अध्यक्षता जो है वह कल्पना सोरेन जो किस हैसियत से कर रही है, जबकि वह न पार्टी में न सरकार में वह किसी पद पर है। उसके बावजूद वह किस हैसियत से पार्टी की अध्यक्षता और विधायक दल की बैठक ले रही हैं और उसमें वह शामिल हो रही है। क्योंकि जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं और जब उनके जेल जाने की बात चल रही थी, गिरफ्तारी की बात चल रही थी, उस समय से ही देखिए तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नाम जो है वह सबसे ऊपर चल रहा था मुख्यमंत्री की रेस में। और ऐसा उस समय लोग न कयास लगा रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उनके लिए बाकायदा गांडे विधानसभा सीट जो है वह खाली करवाया गया था। वहाँ के जो वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे सरफराज अहमद, उनसे इस्तीफा भी दिलवाया गया था। लेकिन उपचुनाव के डर के हैं और जो पार्टी में बगावत के हैं और परिवार में बगावत के हैं, जिस तरीके से सीता सोरेन जी का जो बगावत का सुर था और पार्टी के अंदर भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी को लेकर के जो सहमति नहीं बन रही थी, और उन लोगों को यह भी डर सता रहा था कि हो सकता है कि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उपचुनाव में शायद ना हो और फिर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़े और उसके बाद किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। तो यह सब को देखते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन जी की जगह पर और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री न बना करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अमर कुमार मौर्य यह आरोप लगाते हैं कि आज के समय में सत्ता का केंद्र जो है वह कल्पना सोरेन जी बनी हुई है। उनका कंपेयर जो है वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चेयरपर्सन सोनिया गांधी से करती है कि जब यूपीए 2 की और यूपीए की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब सत्ता का केंद्र जो था वह सोनिया गांधी थी। उसी तरीके से आज झारखंड में भी जो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और सत्ता का केंद्र जो है वह कल्पना सोरेन जी के पास में है। चूँकि वह बसंत सोरेन को भी टारगेट करते हैं और बसंत सोरेन को भी वह राजकुमार का नाम दे करके वो बोलते हैं कि उन्हें भी साइड कर दिया गया और उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। और जो उनकी भाभी थी सीता सोरेन जी, उनको तो खैर अपनी लड़ाई की लड़नी पड़ी और वह आज बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन जो कठपुतली और कार्यवाहक सीएम का जो नाम दे रहे हैं और जो मुख्यमंत्री
एक टाइगर के रूप में मशहूर हूँ और जिसे लोग टाइगर के रूप में जानते हैं, वह मुख्यमंत्री आज इतना असहज क्यों है और वह मुख्यमंत्री आज चुप क्यों है? और अमर कुमार वावरी के आरोपों पर वह सब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कल्पना सोरेन जी जब गांडे उपचुनाव का जो विधानसभा का जो उपचुनाव है, जो वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी, तो वहाँ के जो लोकल नेता जो कि स्टेज होस्ट कर रहे थे, वह यह कहते हुए दिख रहे थे कि आप एक विधायक नहीं, कि आप एक मुख्यमंत्री के समकक्ष को चुन रहे हैं। मतलब इशारा है कि हो सकता है आने वाले समय में कल्पना सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने, यानी चंपई सोरेन जी के जगह पर मुख्यमंत्री वो बने। और वह यह भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से जो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के एक मधु कोड़ा को बेइज्जती करके मुख्यमंत्री से हटा करके और फिर शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरीके से क्या दोबारा रिपीट किया जाएगा? चंपई सोरेन जी को हटा करके और इनको अनादर कर करके कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अगर यह सब बातों में कुछ सही है तो क्या लगता है? क्योंकि जो 21 तारीख के उलगुलान न्याय रैली होने जा रहा है, उस रैली की भी कमान जो है वह कल्पना सोरेन के हाथों में है। और जितनी देश में बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, जो महागठबंधन के जो रैली हो रहे हैं, वह सब रैलियों में देखें तो कल्पना सोरेन जी की उपस्थिति जो है वह अनिवार्य हो गई है। तो जब वह पार्टी में किसी पद पर नहीं है, सरकार में किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद जब उनकी उपस्थिति जो है वह अनिवार्य हो जा रही है, तब क्या वाकई में चंपई सोरेन जी एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं? क्या एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं? फिर जो टाइगर वाली छवि है, जो टाइगर वाली इमेज है, जो टाइगर वाली बात कही जाती है, वह सब आज क्यों नहीं दिख रहा है? और आज टाइगर खामोश क्यों है? और आखिर में वह यह भी कहते हैं कि चंपई सोरेन जी को सर्कस का टाइगर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का उनके पार्टी में भी उनका आदर रहे और उनको भी थोड़ा मान्यता मिले, उनको भी थोड़ा लोग जो है रिकॉग्नाइज करे। वो पूरी तरह से एक टाइगर के रूप में उन्होंने अपना छवि बनाया है, लोग उनको टाइगर के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। अब सर्कस वाला पालतू टाइगर बनाने की कोशिश जो प्रारंभ हुई है उनके पार्टी के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए, उनको इतना मान मिलना चाहिए। क्या वाकई में चंपई सोरेन जी को एक सर्कस का टाइगर बनाने वाली जो बात कही जा रही है, क्या कुछ उसी तरीके के रणनीति बनाए जा रहे हैं और टाइगर को एक पिंजड़े में कैद करने की कोशिश की जा रही है? आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।